हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज आइसोटॉपिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चे, मैं राज कमल वर्मा अपने चैनल केमिस्ट्री बाई नॉलेज पॉइंट में आज का जो टॉपिक रहेगा उनका डिस्कशन करेंगे और उसके साथ फुल मस्ती करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम जो बात कर रहे हैं बेटा कि सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या है। हमने लिखा एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम डिस्कस करें बिल्कुल सिंपल पैटर्न में, आप सीधे सीधे इसके नोट्स बनाइए और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय एएमयू। क्या होता है एएमयू? बेसिकली क्या है कि एएमयू इज एटॉमिक, द एटॉमिक मास यूनिट is 1/12 of mass of one carbon 12 isotope। किसका बेटा? आइसोटोप। कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट जो होता है उसी को एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एएमयू। मतलब अगर आप एएमयू लिखना भी चाहो तो एएमयू इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। क्लियर हो गया? अब देखिए 1/12 कार्बन का जो कार्बन में हमारे पास में जो टोटल न्यूक्लियॉन होते हैं वो होते हैं 12। ठीक है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। क्वेश्चन ये आता व्हाट इज द न्यूक्लियॉन? तो बेटा न्यूक्लियॉन जानते हो क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अजीब सा लग रहा है न्यूक्लियॉन क्या है? अरे भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करके ही न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन में न्यूक्लियॉन होते कितने हैं? कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। टोटल न्यूक्लियॉन कितने हो गए? 12। तो तुरंत हम करेंगे 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मतलब मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। लगभग दोनों के क्या होते हैं? मास सेम होते हैं। 12 कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू आ गया, ये वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये 1 AMU का वैल्यू आ गया, 1 AMU। चाहो तो ग्राम में लिखना चाहो तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर हो गया बेटा? -24 ग्राम आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या निकाल दिया? दैट इज 1 AMU। किसका वैल्यू निकाल दिया? 1 AMU। तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई 1 AMU को डिफाइन करो, तो क्या हम डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह से दैट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। क्लियर हो गया? अब आता है व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास? RAM, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जानते क्या होता है? RAM इक्वल्स टू RAM, या सीधे लिख लो, इट इज डिफाइंड एट
it is defined as the ratio of mass of one atom of given element divided by, ratio, it is defined as the ratio of mass of one atom of given element to एक सेकेंड बेटा, to 1/12 mass of 1 carbon 12 isotope। ठीक है, मतलब RAM क्या बनेगा बेटा, RAM इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट divided by 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom 12 कार्बन 12 क्या है, दैट इज आइसोटोप। हम क्या ले रहे हैं, कार्बन का आइसोटोप ले रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चे? तो अब यहां से देखिए, अब ये कैसे निकालेंगे, देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, तुरंत आप करोगे कि अरे भाई ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और उसके एक न्यूक्लियन का मास कर दो, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। क्लियर हो गया? और इसको हमें लिखना है दैट इज 1/12। अब मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने होते हैं, हमने लिख दिया 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ठीक है बेटा, 12 से 12 कैंसिल हो गया, मास ऑफ वन न्यूक्लियन से ये कैंसिल हो गया, तो ये बेटा आ क्या गया, दिस दैट इज सिंपली नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आ गए। क्लियर हो गया कि नहीं? तो हम सीधा हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव नंबर, क्या नाम से ही लग रहा है, नाम से आपको लग रहा है व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज द रेशियो एंड इट इज द नंबर। ये क्या होगा, एक नंबर होगा। क्लियर हो गया बच्चे? तो रिलेटिव एटॉमिक मास, तो हमने अभी दो चीजें पढ़ी, एक एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा और एक पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब यहीं से एक चीज और पढ़ते हैं, दैट इज एटॉमिक मास। क्या होगा, एटॉमिक मास। तो जानते हो एटॉमिक मास क्या करेंगे, एटॉमिक मास, atomic mass, basically it is defined as देखो एटॉमिक मास के लिए क्या बताया गया कि ये जो एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एटम इन AMU। क्या बोलेंगे, मास ऑफ एन एटम इन AMU। मतलब अगर आप ये चेक करें तो व्हाट इज दिस, दिस इज AMU। तो आप जानते हो क्या करेंगे, एटॉमिक मास इक्वल्स टू दैट इज RAM। यहां से चेक करिए, RAM में अगर इससे मल्टीप्लाई करो तो मास ऑफ एन एटम आ जाएगा इनटू 1 AMU। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई AMU के टर्म में, रिलेटिव एटॉमिक मास में AMU से मल्टीप्लाई कर दो
तो आपका क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। जैसे एक हमने एग्जांपल लिया, हमने कहा O16, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू 16 AMU, और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, दैट इज 16, ये नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लिया, हमने लिख लिया एग्जांपल कैल्शियम 20, तो तुरंत का एटॉमिक मास क्या होगा बेटा, एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू 20, और RAM 20 AMU, और RAM क्या होगा, दैट इज 20। ये क्या है, एक नंबर है, एक रेशियो है, जबकि ये क्या है, AMU में हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया हुआ है। क्लियर हो गया बच्चे। तो देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक AMU पढ़ा, और एक क्या पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा, और क्या पढ़ा, मतलब ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये तीन चीजें हो गई। अब आता है एवरेज आइसोटोपिक मास। अब जो हम करेंगे एवरेज आइसोटोपिक मास, जानते हो क्या होता है एवरेज आइसोटोपिक मास। अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप दिए गए, जैसे कार्बन के ही है ना, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी लेते हैं, कार्बन 14 भी लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है एटॉमिक मास लेंगे तो क्या कंसीडर करेंगे, तो उनका जो परसेंटेज अबंडेंस है उसके बेस पर हम एवरेज आइसोटोपिक मास निकालेंगे। ठीक है बच्चे, इसे आप लोग नोट करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे अब एवरेज आइसोटोपिक मास। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज आइसोटोपिक मास। एवरेज आइसोटोपिक मास, देखो अगर कोई एलिमेंट है, एक एलिमेंट है X, और इसके दो आइसोटोप है ZX A1 ZX A2। क्वेश्चन आता है आइसोटोप क्या होते हैं। अरे बेटा आइसोटोप क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, और लेकिन क्या हो, एटॉमिक मास नंबर, सॉरी, एक ही एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास नंबर, लेकिन क्या बोला गया है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, इन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। अगर हम कहें कि परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस, ये स्मॉल x परसेंटेज है, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस x, जैसे आप y परसेंटेज बोल दो, क्या बोल दो, y परसेंटेज। ये क्या है बेटा, परसेंटेज अबंडेंस। या फिर अगर हम रेशियो बताते हैं कि रेशियो दैट इज क्या हो जाएगा बेटा, हमने ले लिया m/n। अब इसका हमें एवरेज आइसोटोपिक मास निकालना है, तो दो तरीके से निकालेंगे। क्या कि एक तो हो गया रेशियो के टर्म में, एवरेज आइसोटोपिक मास इक्वल्स टू m इंटू A1 n इंटू A2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक और तरीका है, एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यूज करेंगे परसेंटेज का। कैसे कि एवरेज आइसोटोपिक मास इक्वल्स टू, एवरेज आइसोटोपिक मास इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x A1 y A2 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, या सीधा 100 लिख दो परसेंटेज के टर्म में। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करेंगे और ये सारी चीजें क्लियर कर देगा। एक क्वेश्चन लिया हमने, एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल देखिए बेटा, हमने कहा कि भाई 5B10 that is 20% and 5B11 80%. Find out average isotopic mass. Isotopic mass.
तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, आइसोटोपिक मास निकालना है, फाइंड आउट द एवरेज आइसोटोपिक मास। तो एवरेज आइसोटोपिक मास क्या करेंगे बेटा कि फॉर्मूला तुरंत लगाइए, परसेंटेज दिया गया है तो हमने लिख दिया A1 इक्वल्स टू 10, A2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 11, X इक्वल्स टू 20 और Y इक्वल्स टू 80%। ठीक है, तो एवरेज आइसोटोपिक मास इक्वल्स टू X इंटू A1 Y इंटू A2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो अप्लाई करिए, X कितना है बेटा 20 इंटू 10 प्लस 80 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 200 और ये 880 जोड़ेंगे तो 1080 बनेगा डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर आ गया 10.8। क्या आ गया बेटा 10.8। तो आंसर इस तरह से निकाल लेंगे एवरेज आइसोटोपिक मास। अब अगर यहां पर रेशियो दिया जाए तो बस रेशियो का वैल्यू रखेंगे m/n डिवाइडेड बाई m+n, और इसके बिहार पर भी एवरेज आइसोटोपिक मास आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये था एवरेज आइसोटोपिक मास, ये भी एक टॉपिक कवर हो गया। फिर से हम बात करते हैं, एक और आगे लेते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। बेटा ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, तो इसमें ज्यादा नहीं, बस डायरेक्ट हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि भाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, RMM, दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, RMM जानते हो क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल divided by 1/12 mass of one carbon 12 atom। बेटा ये देखो, ये भी मास दोनों का क्या आएगा, रेशियो। इसका मतलब RAM कैसा हो, RAM और RMM ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब आता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई जैसे हमने एटॉमिक मास के बारे में बताया था, तो वैसे ही हम लिख सकते हैं कि भाई मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्या लिखेंगे बेटा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल which is expressed in terms of AMU। जैसे हमने कहा कि इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज RMM इंटू AMU, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, RMM इंटू AMU, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में AMU से मल्टीप्लाई कर दिया 1 AMU से, ठीक है, या फिर आप सीधा मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ईच एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। ओके बच्चे, तो आज के टॉपिक जो थे बहुत इजी टॉपिक थे, जो आपने पहले भी 10th में 9th में पढ़े होंगे, बहुत इजी टॉपिक थे, और इनको आप ऐसे ही नोट कर लेंगे और आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, चाहे NCERT हो चाहे कंपटीशन बेस्ड हो। ओके बच्चे, तो आप लोग कंटिन्यूअस हमारे लेक्चर को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको लेक्चर मिलते रहें। ठीक है, ओके, गुड लक एवरीबॉडी। ठीक है, बाय एवरीबॉडी।